हेलो फॉक्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं अगेन गोल्ड की प्राइस एक्शन आपको सिखाऊंगा, किस तरह से प्राइस एक्शन चल रही है। और हम गोल्ड की वीकली एनालिसिस भी साथ साथ करेंगे कि प्राइस कहां तक जा सकती है। और मैं आपको बताऊं, ये जो प्राइस एक्शन होती है, ये डेली चार्ट हो, वीकली हो, मंथली हो, चाहे 1 सेकेंड हो, हर जगह पे ये आपके पास प्राइस एक्शन वर्क करेगी, कोई भी चार्ट हो। क्योंकि प्राइस फ्रैक्टल है, फिर चाहे वो 1 मिनट की हो, 5 सेकंड की हो, हर टाइम फ्रेम पे सेम प्राइस एक्शन होती है, सेम कैंडल्स बन रही होती हैं। इसका मतलब है प्राइस जो है फ्रैक्टल है। तो प्राइस जब फ्रैक्टल होती है, इसका मतलब है जो सेम प्राइस एक्शन है वो हमने लोअर टाइम फ्रेम में भी अप्लाई करनी है। उसी तरह से वर्क होगा जैसे वो हायर टाइम फ्रेम पे वर्क हो रही है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मेरी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, जिसकी फ़ीस $150 है, जो कि 6 मंथ के लिए है। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट जल्दी से कर लो। और मेरी इस मेंटोरशिप के अंदर सिर्फ 5 बंदे आएंगे, अभी 2 सीट्स बची हुई हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है वो जल्दी से ज्वाइन कर ले। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले डे 1 का चार्ट आ गया है। डे 1 का चार्ट है, मैंने यहाँ पे सिंपल DRT लेवल्स मार्क कर लिए। DRT मतलब डीलिंग रेंज थ्योरी। डीलिंग रेंज थ्योरी अली खान ने सिखाई है, आप उसके चैनल पे जाके सीख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया, डीलिंग रेंज मैंने मार्क कर ली, डीलिंग रेंज का हाई, डीलिंग रेंज का लो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल प्राइस एक्शन को रीड करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 75 लेवल, 50 लेवल, 25 लेवल और 0 लेवल। तो ये क्या होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ये हमारे पास एक्सट्रीम प्रीमियम, ये हमारे पास प्रीमियम डिस्काउंट और ये एक्सट्रीम डिस्काउंट रहेगा। आई होप ये इतना आपको समझ आ गया होगा। पिछली वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को बहुत ही बेसिक और इजी तरीके से सिखाया था, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस एक्सट्रीम प्रीमियम के अंदर आई, उसके बाद डिस्काउंट में आ गई थी। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा देखो, प्राइस यहाँ पे भी एक्सट्रीम प्रीमियम में आई और यहाँ पे भी एक्सट्रीम प्रीमियम में आई और डाउन साइड गई है। सेम इसी तरह से प्रीमियम के अंदर आई, डिस्काउंट के अंदर आई, डिस्काउंट एक्सट्रीम डिस्काउंट के अंदर आई, प्रीमियम के अंदर, फिर डिस्काउंट, फिर यहाँ पे प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, एक्सट्रीम प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम, डिस्काउंट। तो अभी प्राइस कहाँ पे, प्रीमियम के अंदर है। तो नेक्स्ट जो आने वाला मूव है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखो प्राइस क्या कर रही है। प्राइस डिस्काउंट के अंदर आई थी, कहाँ पे आई थी, डिस्काउंट के अंदर। तो डिस्काउंट से हमें बाय की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि मैंने नेक्स्ट वीक आपको बोला था, एक बात मैंने बोली थी कि प्राइस जो है एक्सट्रीम डिस्काउंट तक आएगी, इन इक्वल लॉस को लेगी। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि प्राइस उसी दिन आ जाए, एक ही कैंडल बनाए एक्सट्रीम डिस्काउंट तक आ जाए डायरेक्टली। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। प्राइस फ्रैक्टल है। प्राइस क्या करेगी, स्टॉप लॉसेस लेगी, आपकी लिक्विडिटी लेने के बाद जाएगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं होता एक बंदा बोल रहा है यहाँ तक जाएगी तो उसी दिन चली जाए, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। तो एक्सट्रीम डिस्काउंट है, प्राइस यहाँ तक आएगी क्योंकि यहाँ पे इक्वल लॉज हैं, लिक्विडिटी है। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि मेरी एनालिसिस गलत हो गई। एनालिसिस गलत उस सूरत में होती है जब आप प्राइस एक्शन को सही तरह से रीड नहीं कर रहे। मैंने आपको जो प्राइस एक्शन सिखाई है उस हिसाब से हमारे लिए सेलिंग है, उस हिसाब से क्या है, सेलिंग थी। तो हमने सेल देखा था, हमने जब सेल किया इस जगह से तो प्राइस सेल भी आई है, डिस्काउंट तक आई है, उस डिस्काउंट से हमने बाय भी किया है। हमारे बायास जो हैं एक साइड के नहीं होते, समटाइम्स एक साइड के होते हैं, लेकिन आईसीटी ने कहा है अपने बायास से शादी ना करो, अपने बायास से मैरी ना हो जाओ। अगर आप अपने बायास से शादी करते हो तो मतलब कि आप एक साइड पे चिपक जाते हो, आप दूसरी साइड ट्रेड ही नहीं कर पाते। इसीलिए आईसीटी ने कहा है
अपने बायास से शादी ना कर लो। तो हम भी क्या करते हैं, अपने बायास चेंज करते रहते हैं। जैसे हमने यहाँ से सेल देखा तो प्राइस सेल आ गई, हमने प्रॉफिट लिया सेल में। उसके बाद डिस्काउंट में आई है और प्रीवियस कैंडल का लो स्वीप किया है, तो हमने यहाँ से बाय भी किया है। अभी भी ट्रेड जो है मेरी वो यहाँ से चल रही है। वो इसलिए चल रही है ताकि आपको दिखा सकूं कि मेरा ये देखो मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी और मेरी अभी तक चल रही है। अदरवाइज़ जो यहाँ पे पुअर थर्ड क्लास पीपल आते हैं ना, थर्ड क्लास जो होते हैं लोग, वो कहते हैं आपकी एनालिसिस गलत हो गई क्योंकि आपने बोला था एक्सट्रीम डिस्काउंट तक प्राइस जाएगी। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है प्राइस उसी दिन चली जाए, आपकी एनालिसिस गलत होती है। तो ये थोड़ा मतलब कि थर्ड क्लास और चीप पीपल का काम है। मेरी एनालिसिस सही है, आपकी गलत है, ये प्रूफ करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता है। थर्ड क्लास और पुअर सोच वाला बंदा होता है। एक किसी बंदे की मतलब कि बहुत ही छोटी चीप सोच होती है ना, वो वाला बंदा क्या बोलेगा, आपकी एनालिसिस गलत है, मेरी सही है। लेकिन उसको ये नहीं पता मैंने क्या चीज़ सिखाई है, मैं क्या सिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको सिखाने आता हूँ, ना कि मैं आपको ट्रेड देने आता हूँ। मैं कोई भी आपको ट्रेड नहीं करवा रहा। आप अपनी एनालिसिस करो, अपनी ट्रेड खुद लो। ये मेरी एनालिसिस है, मैं आपको सिखा रहा हूँ और मैं वो चीज़ सिखा रहा हूँ, सिंपल सी प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो आपको मूविंग एवरेजेस सिखा रहे हैं। जाके उनको बोलो कि आपने ये क्या चीज़ सिखाई है। जाके आप उनको कहो जो कि आपको प्राइस एक्शन सिखा रहे हैं, सिंपल मतलब के सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन सिखा रहे हैं। आप उनको जाके बोलो ये आप क्या सिखा रहे हो। मुझे आप ये ना सिखाओ कि आपकी एनालिसिस गलत है, मेरी सही है, मैं आपसे सही हूँ। बिल्कुल आप सही हैं, मुझसे आप 100 गुना अच्छे हैं। मान लिया मैंने अपनी हार कबूल कर ली। ओके हो गया। तो अभी चलते हैं, हम आगे सीखते हैं क्या हो रहा है। तो प्राइस देखो यहाँ पे डिस्काउंट के अंदर आई है, उसके बाद प्राइस जो है प्रीमियम के अंदर चली गई है। तो यहाँ पे प्राइस आ चुकी है प्रीमियम के अंदर, तो हम यहाँ से सेल तो करेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सेल नहीं करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ प्राइस कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे देखो प्राइस को मैंने जूम कर लिया है, थोड़ा सा मैंने जूम किया है। डेली का चार्ट रहेगा, सेम चार्ट है, सिर्फ मैंने क्या किया है इस वाली जगह पे जूम किया, ये वाला एरिया जो है यहाँ पे मैंने जूम कर लिया है। अब हमने करना क्या है, सिंपल यहाँ पे देखो बाय साइड लिक्विडिटी मार्क है, बाय साइड लिक्विडिटी प्राइस ने लिए। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे छोटी सी बाय साइड लिए और सेल साइड लिक्विडिटी लिए। तो प्राइस ने यहाँ पे बाय साइड और सेल साइड लिए और यहाँ पे प्राइस ने क्या क्रिएट किया है, इक्वल लोज। इसका मतलब है इसके नीचे क्या है, लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। प्राइस उसको अभी ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो आके ले ले, नहीं, मैं भी हो सकता है इन हाइस पे जो रिटेलर्स इसी को देख के सेल कर रहे हैं उनकी प्राइस लिक्विडिटी लेने जाए। तो पहले प्राइस उनको क्लियर करेगी, उसके बाद गिर जाएगी, तो इनकी भी लिक्विडिटी प्राइस लेगी। तो हमारी जो डायरेक्शन है इन इक्वल लॉस की वजह से बेरिश है। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन आ जाए। आपने कहा था इक्वल लॉस है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो आपकी एनालिसिस गलत हो गई। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट क्या उसी दिन नीचे आ जाएगी? उसी टाइम जैसा मैं बोलूँ उसी टाइम एक कैंडल आके उसकी लिक्विडिटी ले लेगी? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है। आईसीटी भी ऐसा नहीं कर सकता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी है तो दूसरी कैंडल जो है वो लिक्विडिटी ले ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद 5-6 कैंडल्स भी बनेगी, फिर प्राइस लेगी लिक्विडिटी। मैं भी एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, लेकिन बार बार नहीं होता है कि आईसीटी बोले कि ये लिक्विडिटी लेगी मार्केट तो उसी टाइम ले ले, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। मतलब कि बच्चों वाली हरकतें ना किया करो, बड़े हो चुके हो, समझो मार्केट को, क्या सिखा रहा हूँ वो चीज़ सीखो। तो यहाँ पे मैंने अगेन जूम कर लिया। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ली हुई है और प्राइस ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ली है। जब प्राइस दो साइड की लिक्विडिटी ले ले तो हमने क्या करना होता है, उस जगह पे प्रीमियम और डिस्काउंट मार्क करना होता है। अब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर किया है, नीचे लो को ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अभी
प्रीमियम एंड डिस्काउंट आइडेंटिफाई कर लेना है, DRT लेवल्स मार्क कर लेने हैं। इस 50 के ऊपर प्रीमियम और इस 50 के नीचे डिस्काउंट एरिया होगा। तो यहाँ पे ये आ गया प्रीमियम और डिस्काउंट। अब ये एरियाज देखो, प्रीमियम, डिस्काउंट और ये एक्सट्रीम प्रीमियम, एक्सट्रीम डिस्काउंट। अब आप मुझे बताओ कि प्राइस जो है वो कहाँ पे आई थी, प्राइस कहाँ से रिवर्स हुई है। आप मुझे ये चीज़ बताओ कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हुई है, वो कौन सा एरिया है जहाँ से प्राइस रिवर्स हुई है। तो ये देखो, प्राइस पहले प्रीमियम में आई, वहाँ से गिर गई, डिस्काउंट से बाय गई, प्रीमियम से नीचे आई, फिर प्राइस कहाँ गई, एक्सट्रीम प्रीमियम तक, फिर प्राइस एक्सट्रीम डिस्काउंट तक, फिर प्राइस एक्सट्रीम प्रीमियम, फिर प्राइस गिरी नीचे, एक्सट्रीम डिस्काउंट, फिर प्राइस प्रीमियम, एक्सट्रीम डिस्काउंट, फिर प्रीमियम, फिर प्राइस कहाँ पे आ गई, एक्सट्रीम डिस्काउंट पे। प्रीमियम से प्राइस नीचे गिरी एक्सट्रीम डिस्काउंट तक। जब प्राइस एक्सट्रीम डिस्काउंट पे आ गई तो हमें पता है हमें क्या चीज़ करनी है। जब प्राइस एक्सट्रीम डिस्काउंट पे आ चुकी है तो आपको पता है नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें एक्सट्रीम डिस्काउंट से बाय साइड जाना है या फिर सेल करना है। जब आपको एक चीज़ मिल रही है फुल्ली डिस्काउंट, एक्सट्रीम डिस्काउंट पे, मतलब कि 10 वाली चीज़ आपको 1 रुपये में मिल रही है, तो आप लोग वहाँ पे क्या करोगे, उसको बाय करोगे या फिर सेल करोगे। अगर आपके पास वो चीज़ें हैं तो 10 रुपये वाली चीज़ 1 रुपये में जा रही है, क्या आप बेचोगे? बिल्कुल भी नहीं बेचोगे। आप बोलोगे ये जब महंगी होगी तभी बेचूंगा मैं। तो सेम चीज़ है, जब वो चीप हुई पड़ी है तो आपने ख़रीदनी है वो चीज़। आपको कोई बेचेगा नहीं, लेकिन आपने ख़रीदनी है। जब आप वो चीज़ ख़रीद लोगे वो फिर कहाँ पे जाएगी, प्रीमियम में। तो प्राइस कहाँ पे आ गई, एक्सट्रीम डिस्काउंट से प्रीमियम में, तो आपने बेच देनी थी यहाँ पे। अब आप सेल कहाँ पे करोगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं सेल। एक्सट्रीम प्रीमियम पे आएगी, एक्सट्रीम जब मतलब कि फुली महंगी हो जाएगी वो चीज़, तब आप सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ ऐसे रैंडम लेवल्स पे, रैंडम जगह पे आप ऐसे बाय सेल करोगे तो लॉस करोगे। जब प्राइस अपने एक लेवल पे आती है, एक डिस्काउंट में आती है या फिर प्रीमियम में आती है, तभी आपने बाय सेल करना होता है। ऐसे ही मतलब कि रैंडमली ट्रेड लाइंस वगैरह, ये आपको मतलब कि बेकार की चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं। अभी मैं क्या चीज़ देख रहा हूँ, प्राइस को एक्सट्रीम प्रीमियम तक आता हुआ देख रहा हूँ। कहाँ पे देख रहा हूँ, एक्सट्रीम प्रीमियम तक। अब इसको देखने की वजह क्या है, देखो 50% लेवल जो है उसके ऊपर प्राइस की बॉडी क्लोज कर रही है। अब बोलोगे तो यहाँ पे भी तो की थी प्राइस ने, तो प्राइस जो है वापस आ रही है ना एक्सट्रीम डिस्काउंट तक, उसके बाद जा रही है। अब प्राइस ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, लाइक ये देखो यहाँ पे क्या किया था प्राइस ने, ऊपर क्लोजिंग दी थी, उसके बाद ये देखो रिटेस्ट हुआ और प्राइस ऊपर चली गई। सेम चीज़ होगी, प्राइस यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो ओपन होगी पहले डाउन जाएगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। एक्सट्रीम प्रीमियम को हम टारगेट करेंगे। तो मेरा जो अभी टारगेट है वो एक्सट्रीम प्रीमियम है। अभी जो एरिया बन रहा है टारगेट का वो ये है 3400। तो ये हमारे पास टारगेट लेवल है। प्राइस यहाँ तक जाएगी, पहले वो हो सकता है नीचे आए। अभी मैं बता रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं होता है कि डायरेक्टली प्राइस चली जाए। आपने बोला था तो चली जाए, मैं भी यहाँ पे ये वीक ख़त्म हो जाए, कंसोलिडेशन करती रहे, प्राइस यहाँ पे रहे, उसके बाद चली जाए। तो मैं 100% गारंटी नहीं ले रहा कि प्राइस जो है नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं ले रहा। जस्ट मैं एक बता रहा हूँ कि मेरा टारगेट ये है, मैं प्राइस को यहाँ पे बुलिश देख रहा हूँ और आपको लर्निंग करवा रहा हूँ। आप लर्निंग करो, ना कि आप मेरी चीज़ों पे ट्रेड करो। आप लर्निंग करो, आप अपनी एनालिसिस करो, आपको जो बेहतर लगता है आप वो चीज़ करो। मेरे कहने पे ना ही बाय करो ना ही सेल करो। तो अभी मैं क्या देख रहा हूँ, प्राइस प्रीमियम में, तो मैं ये देख रहा हूँ प्राइस डिस्काउंट में आए, उसके बाद मैं एक्सट्रीम प्रीमियम को टारगेट करूँ। तो अभी क्या हम देख रहे हैं, अभी प्राइस प्रीमियम के अंदर है, ये वाला रेड जोन जो है प्रीमियम है। तो प्राइस डिस्काउंट में आए, उसके बाद हम बाय करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे आ गया H4 टाइम फ्रेम, H4 का चार्ट।
यहाँ पे H4 का चार्ट है। अब H4 के चार्ट पे देखो तो यहाँ पे मैं सिंपल सी प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं बता रहा। अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन मैं उनको अवॉइड कर रहा हूँ। वो मतलब के काम तो करती हैं लेकिन हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमें सिंपल प्राइस एक्शन को रखना है ताकि हम लोग जो है प्राइस की मूवमेंट को समझ सकें। इसीलिए मैं यहाँ पे सिंपल प्राइस एक्शन रखता हूँ आपके सामने। इसलिए मैं यहाँ पे वो टाइम जोन वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखा रहा होता, नहीं तो चार्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। सिंपल मैं प्राइस एक्शन आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, सेल साइड लिक्विडिटी ली है और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी ली है। बाय साइड और सेल साइड प्राइस ने पर्च की। अभी जो आपके पास बाय साइड लिक्विडिटीज़ हैं वो ये है। तो आपकी जो ये है लिक्विडिटी, ये बिल्कुल एक्सट्रीम के नीचे है। इसका मतलब है यहाँ पे जो इक्वल हाइज हैं आप इनको टारगेट कर सकते हो। और प्राइस ने यहाँ पे क्या किया है, ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है। अब जब प्राइस ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी ले ली है, इसके बाद आपके पास जो बाय साइड लिक्विडिटी है, टारगेट है जो आपका वो ये है, ये वाला एरिया है बाय साइड का। अब ये जो एरिया है ये प्राइस को अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मैग्नेट का साइन दिया है। तो इसका मतलब है प्राइस को अभी ये मैग्नेट, ये लिक्विडिटी अपने पास प्राइस को खींच रही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इन चीज़ों को समझना है। प्राइस जो है अभी यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी इसको ले रही है, मतलब कि इसको बुला रही है अपनी तरफ ये इसको खींच रही है। तो प्राइस अभी ज़रूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ तो यहाँ से डायरेक्टली ऊपर चली जाए, नहीं। प्राइस पहले नीचे आ सकती है फिर ऊपर जाएगी, या फिर कंसोलिडेशन करे फिर ऊपर जाए। तो मैं ये दावा नहीं कर रहा कि डायरेक्टली एक कैंडल बने ऊपर की तरफ चली जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चाहे फिर ICT हो, चाहे आप एल्गोरिदमिक मतलब कि कुछ भी कर लो, कुछ भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। देख रहा हूँ जस्ट मैंने आपको ये नहीं बोला जाएगी 100% जाएगी, कोई मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, लर्निंग करवा रहा हूँ। तो लर्निंग पर्पज़ के लिए आप मेरा चैनल को फॉलो करो, ना कि मेरी एनालिसिस देखो गलत हो रही है सही हो रही है, नहीं। मैं जो लर्निंग करवा रहा हूँ उस चीज़ को आप अप्लाई करना सीखो, उस प्राइस एक्शन को अपने अपने डिफरेंट पेयर्स पर अप्लाई करना सीखो। तो ये मैं सिंपल प्राइस एक्शन सिखा रहा होता हूँ, ये नहीं बता रहा कि यहाँ तक जाएगी आपने ट्रेड ले लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो प्राइस ने बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, ये वाली बाय साइड ये सेल साइड, तो प्राइस ने बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी लिए। तो हम क्या करेंगे, जब भी प्राइस सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी ले, लाइक इस तरह से सेल साइड और बाय साइड लिक्विडिटी, तो ये जो मूव होगा, ये वाला जो मूव है, इस पर आपने प्रीमियम और डिस्काउंट मार्क कर लेने। अब पिछली वीडियो में काफ़ी लोगों ने ये पूछा था, आपने गलत प्रीमियम और डिस्काउंट DRT लेवल आपने गलत मार्क किया हुआ है। लेकिन DRT लेवल का मार्क करने का तरीका ही उनको नहीं पता। DRT मार्क करने का ये तरीका होता है, जब प्राइस बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी ले ले तो आप उस वाली रेंज पे DRT मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको किसी ने नहीं बताई होगी, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मतलब कि किसी को पता ही नहीं होगी, बाय साइड और सेल साइड ले देन उसी लेग पे आपने लगा लेनी है, सिंपल सी। तो ये आपको सिंपल लगाने का तरीका मैंने आपको सिखाया है। ज़्यादा लोगों ने यही क्वेश्चन किया था कि आपने जो है पीछे वाली रेंज पे क्यों नहीं मार्क किया, आपने गोल्ड का जो DRT मार्क किया वो गलत किया है। तो काफ़ी लोगों को ये परेशानी थी, लेकिन आई होप अभी समझ आ गई होगी, मैंने सिखा दिया है। तो यहाँ पे क्या आ गए, प्रीमियम और डिस्काउंट लेवल्स, एक्सट्रीम प्रीमियम, प्रीमियम, डिस्काउंट, एक्सट्रीम डिस्काउंट। तो आप देखो प्राइस जब डिस्काउंट में आ रही है, बाय साइड जा रही है एक्सट्रीम प्रीमियम में, और एक्सट्रीम प्रीमियम से एक्सट्रीम डिस्काउंट में आ रही है, फिर एक्सट्रीम प्रीमियम, एक्सट्रीम प्रीमियम, डिस्काउंट, एक्सट्रीम प्रीमियम, अगेन डिस्काउंट। अब प्राइस कहाँ पे, डिस्काउंट पे टच करके ऊपर की तरफ गई है। तो प्राइस डिस्काउंट में आई तो आपको डिस्काउंट से बाय करना था। अब देखो प्राइस कहाँ पे, एक्सट्रीम प्रीमियम में। अब जब प्राइस एक्सट्रीम प्रीमियम में, तो हमने क्या करना है, सेल करना है। यहाँ पे सेल की ट्रेड्स आइडेंटिफाई करनी है। तो प्राइस जो है डिस्काउंट में आई तो डिस्काउंट से हमें बाय करना था। अब हमने अगर डिस्काउंट से बाय किया है, अब प्राइस एक्सट्रीम प्रीमियम पे
तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को स्वीप किया है, एक्सट्रीम प्रीमियम को टच कर रही है, रिजेक्शन मिल रही है 75 लेवल से, हमने कंफर्मेशन भी ली, प्राइस नीचे नहीं आई, प्राइस यहाँ से ऊपर चली गई। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये इक्वल हाइज? नहीं दिखाई दे रहे। तो इस कैंडल से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ आई। तो मतलब कि आपको ये इक्वल हाइज दिखाई नहीं दे रहे, आप यहाँ से सेल कर रहे हो। तो आप लोगों की यही तो गलती होती है, आप इन इक्वल हाइज को अवॉइड कर देते हो। उससे पहले यहाँ पे 1 मिनट में जूम इन करके बैठे होते हो और यहाँ से कंफर्मेशन ले रहे होते हो डाउन साइड की। और यहाँ पे H4 की प्रीवियस कैंडल को आपने मार्क किया CRT लेवल, इसीलिए हम कहते हैं CRT बुलशिट है। ICT ने कहा है CRT बुलशिट है। अब ये देखो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है, प्रीवियस कैंडल को स्विप किया है, तो नेक्स्ट कैंडल को डाउन जाना चाहिए था। ये है CRT की असल हकीकत, CRT बुलशिट। अब आपको समझ आ रही होगी क्यों हम कहते हैं CRT बुलशिट है, क्योंकि आप सिर्फ यहाँ पे जूम इन करके बैठे होते हो, ना कि आप पूरी प्राइस एक्शन को रीड कर रहे होते हो। अगर आप प्राइस एक्शन को रीड करते तो आप यहाँ से कभी भी सेल नहीं करते। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये CRT ये बुलशिट है, आप इसको यूज़ करना अभी से बंद कर दो। प्राइस एक्शन को रीड करना सीखो, प्राइस एक्शन क्या कर रही है। तो अभी प्राइस देखो एक्सट्रीम प्रीमियम में प्राइस ने सेल साइड ली, यहाँ पे ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ। अब बाय साइड लिक्विडिटी हम इसको टारगेट कर रहे हैं। अब देखो प्राइस ने यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी लिए और यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी लिए। तो मैंने यहाँ पे जूम किया, यहाँ पे प्राइस ने बाय साइड लिए और यहाँ पे सेल साइड। तो ये देखो प्राइस ने सेल साइड और बाय साइड पर्च कर लिए। अब जो बाय साइड थी पीछे वाली, प्राइस ने उसको भी ले लिया है। अब जब प्राइस ने ये सारी ले ली लिक्विडिटी, अब ये देखो यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, एक कैंडल स्टिक पैटर्न, जिसको देख के सब लोग सेल करेंगे। CRT वाले भी सेल करेंगे, जो CRT पे ट्रेड करते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस को सेल करेंगे, और ये कैंडल स्टिक पैटर्न वाले भी सेल करेंगे। तो जब ये सेल करेंगे, आपको आपकी डायरेक्शन मिल गई, क्योंकि आपको पता है रिटेलर्स सेल करेंगे, हमने बाय करना है। तो रिटेलर्स के लिए ये चीज़ें काफ़ी नहीं है। रिटेलर्स के लिए CRT और ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया है, तो वो सेल साइड ट्रेड करेंगे। तो वो सोचेंगे प्राइस नीचे जाएगी, लेकिन प्राइस चाहे फिर इनएफिशिएंसी ले, लेकिन प्राइस जाएगी बाय साइड पे, क्योंकि इसके ऊपर अभी लिक्विडिटी है कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो ये एरिया है, मैंने बताया था ना सेल साइड ले ले और बाय साइड ले ले, तो हमने DRT लेवल्स मार्क कर लेने। तो सिंपल मैंने DRT लेवल मार्क किए, एक्सट्रीम प्रीमियम, प्रीमियम, डिस्काउंट और एक्सट्रीम डिस्काउंट रहेंगे। तो सिंपल हमने ये चीज़ मार्क कर ली। अब देखो प्राइस क्या कर रही है, डिस्काउंट में आई, प्रीमियम में आई, प्रीमियम में आई, फिर डिस्काउंट में, फिर एक्सट्रीम डिस्काउंट में, फिर प्रीमियम, फिर डिस्काउंट, अभी प्राइस एक्सट्रीम प्रीमियम में। जब प्राइस एक्सट्रीम प्रीमियम में हो तो हम लोग बाय तो नहीं कर सकते, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स यहाँ से क्या कर रहे हैं, हमने उस चीज़ को भी देखना होता है कि रिटेल ट्रेडर्स भी यहाँ से सेल कर रहे हैं। तो प्राइस उसकी लिक्विडिटी ले, उसके बाद हम सेल कर सकते हैं डिस्काउंटेड एरिया और एक्सट्रीम डिस्काउंट एरिया। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ वो मैं भी यहीं से सेम नीचे ही देख रहा हूँ। एक्सट्रीम प्रीमियम से प्राइस इसके नीचे अगर क्लोजिंग करती है इस वाली लाइन के 25 लेवल के नीचे, देन प्राइस प्रीमियम एक्सट्रीम प्रीमियम में आके सेल जाएगी एक्सट्रीम डिस्काउंट तक। तो मैं प्राइस को इस तरह से देख रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से सेल आ जाए। प्राइस जो है ऊपर जाए, स्वीप करे, उसके बाद नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक ट्रैप किया हुआ है, मार्केट ने ट्रैप बनाया हुआ है। तो हो सकता है प्राइस जो है जाए, इस कैंडल के हाई को स्वीप करे, उसके बाद नीचे आ जाए, जैसे मैंने ये मार्क किया है। आई होप समझ आई होगी। अब ये क्या बना हुआ है, डाउन की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। तो हम लोग इस ऑर्डर ब्लॉक से बाय साइड देखेंगे मार्केट को। तो यहाँ पे आ गया H1 का चार्ट, ये देख लो H1 का चार्ट है। प्राइस यहाँ पे क्या कर रही थी, SNR बना रही थी। SNR ये पहले क्या थी, सपोर्ट थी, प्राइस ने रिस्पेक्ट की, ब्रेकआउट हुआ, अब ये रेजिस्टेंस बना, फिर प्राइस नीचे आई, फिर सेम रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी ली है छोटी सी,
और उसी रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आई है। फिर क्या हुआ है, यहाँ पे देखो वही रेजिस्टेंस बनाया हुआ है मार्केट ने और वहीं से कैंडल स्टिक पैटर्न दिया है। ये बीच वाली कैंडल नज़र आ रही है आपको, ये क्या बना हुआ है, ये बेरिश पैटर्न नहीं है कैंडल स्टिक। फिर क्या किया है प्राइस ने, जस्ट उसकी लिक्विडिटी लिए और ये बाय साइड। तो यही तो प्राइस करती है, यही तो प्राइस का काम है कि वो लिक्विडिटी ले। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, नीचे प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ली हुई है और यहाँ पे प्राइस के अंदर एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक है, एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक जो कि बुलिश का है। अब प्राइस को मैंने क्या किया है, प्राइस नीचे आए, अब ज़रूरी नहीं है यहाँ से डायरेक्ट आ जाए, पहले इस बाय साइड की लिक्विडिटी ले उसके बाद आ सकती है या फिर डायरेक्टली आ सकती है। प्राइस पहले इस SNR जो सपोर्ट लेवल है इस पर टच करे, उसके बाद प्रीमियम में जाए, एक्सट्रीम प्रीमियम है ये, उसके बाद नीचे आए और एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक पे टच करे, उसके बाद इस SNR से फिर प्राइस डाउन साइड का रिस्पेक्ट करेगी और बाय साइड लिक्विडिटी को हिट जाके करेगी, जो कि हमने डे 1 में मार्क की हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी आज की प्राइस एक्शन मैंने आपको सिखाई। अब आपको अगर ये मेरी प्राइस एक्शन समझ आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके मुझे बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। जब तक इस वीडियो पे 100 से ऊपर लाइक नहीं होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो ये आपको मैं सिंपल इतनी मेहनत करके सिखा रहा होता हूँ, इतनी अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूँ, आप इस पे ही आप क्या कहते हो, आपकी एनालिसिस वर्क नहीं करती। मैं आपको अपनी एनालिसिस नहीं दिखाता, मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाता हूँ कि आप लोग इस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके अलग अलग पेयर्स पे अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा काम है आपको सिखाना, मैं आपसे कोई कंपटीशन नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी प्राइस एक्शन आपको सिखाता हूँ, आप लर्निंग करो, यही मेरे लिए बहुत है। अभी तो बहुत कुछ है यहाँ पे, मैंने सिंपल चीज़ें अभी मार्क की हैं, 2-3 चीज़ें, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ मार्क ही नहीं किया है। बहुत ही एडवांस चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, तो मोटिवेशन मुझे नहीं मिलेगी। ओके फॉक्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।